पता है दिल्ली वालों को ना मैंने छोले भटूरे की लाइन में लगता हुआ देखा है, छोले कुलचे की लाइन में लगता हुआ देखा है, टिक्की मसालेदार खाने की लाइन में लगता देखा हुआ है। लेकिन जो लड़ाई चलती है ना, दिल्ली वाले आगे हैं या मुंबई वाले आगे हैं। मैंने वड़ा पाव की लाइन देखी भाई साहब, आप देखेंगे? वो देखिए, कभी खाया है ऐसा वड़ा पाव? मैंने नहीं खाया, कभी खाया ही नहीं है। वड़ा पाव नहीं खाया? मैंने फर्स्ट टाइम खा रहा हूँ। कहाँ देखा था आपने उनको? वायरल वड़ा पाव गर्ल? वैसे ही व्हाट्सएप पे किसी ने देखा तो उसके बाद फिर इंस्टाग्राम पे फॉलो किया तो उधर हाँ। देखा मैंने। तो तब से हाइप आपके अंदर आया कि वड़ा पाव खाते हैं? रियल वो जब हुआ था मैम तो सारी चीज़ें थी, जैसे एक मेरा रोने वाला वीडियो वायरल हुआ था तो उस दौरान लोग कहते हैं रो रो के वड़ा पाव बेचती है। अरे भाई, अगर कोई मेरी रोजी रोटी पे आके पानी फेंकेगा, मेरी माँ का हाथ चलेगा तो तकलीफ तो मुझे होगी। आपने मेरे नेगेटिव सारी चीज़ें देखी होंगी, मैं किसी पे चिल्लाई नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। रोस्ट कर रहे हैं मुझे, अच्छी बात है। पूरे नॉनवेज की मार्केट में खड़ी थी, उन लोगों ने मुझे हटाया तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यार ये क्यों, यार ये चाय वाला है, यार ये बड़ा पाव वाली है, यार हम डिग्रियां फाड़ दें क्या, यार ये चीजें क्वेश्चन उठ रहे हैं। यार ये क्यों भाई? दिल्ली वालों, आपने छोले भटूरे खाए होंगे मस्त लस्सी के साथ, छोले कुलचे खाए होंगे नींबू डाल के, वहीं राज कचौड़ी भी खाई होगी दही डाल के। लेकिन शायद आपने मुंबई वाले वड़ा पाव नहीं खाए होंगे दिल्ली में। वो लाई है वायरल वड़ा पाव गर्ल चंद्रिका गेरा हमारे साथ हैं। हाउ आर यू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा, बहुत प्यारा। मैं एक बार दिखाना चाहूंगी आप सबको कि जिस तरह से भीड़ है, मतलब मैंने दिल्ली में शायद वड़ा पाव के लिए कभी इतनी भीड़ नहीं देखी है कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। लेकिन कहाँ से है ये पावर, कहाँ से ये भीड़ इकट्ठी की है? टेस्ट से और मेहनत से। मुझे ये लगता है कि ये मेरी मेहनत की कमाई है जो मुझे आज मिली है। ये एक दिन की वो नहीं है, ये एक दिन की भीड़ नहीं है, ये 2 सालों का जो मेहनत हो रहा है, स्ट्रगल हो रहा है, ये उसकी कमाई है। अच्छा, लेकिन जैसे ही आप वायरल हुए तो बहुत सारी चीजें आती हैं वायरल होने के साथ, वो आपके साथ भी आई। बिल्कुल आई। और बहुत सारी चीजें लोगों ने भी देखी हैं, जो आपके बेशक फैंस हैं या काफी लोग आपके साथ सपोर्ट में जो खड़े हैं, उसके बारे में बात करेंगी तो क्या बोलेंगी? मैं ना, एक चीज़ है कि जब आप बिल्कुल धरती पे रह के काम करते हैं या बिल्कुल आपके घर में दाल चावल रोटी बन रहा होगा ना, आपको कोई पूछने नहीं आएगा। और अगर आपने वही सफर कार से करना स्टार्ट कर दिया है या फिर भीड़ लग गई है, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब लोग क्यों पूछते हैं। फिर मेरी इनकम लोग गिनते हैं बाहर खड़े होके, तो मुझे तो इनकम गिनने की नीड नहीं होती। लोग कहते हैं अरे क्या तो ये होना चाहिए, इतनी छाप रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। जिस दिन मैं सिंगल एक बड़ा पाव लेके खड़ी थी तो अब भी तो आपको आना चाहिए था यार, लड़की अकेले खड़ी है यार। तो ठीक है, मुझे पॉजिटिव भी वाइब्स मिली है और नेगेटिव भी मिली है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ये है कि मुझे जो इतनी पब्लिक का प्यार मिल रहा है, सर वड़ा पाव खा, इनफैक्ट बच्चा भी मेरा वड़ा पाव खा के जाता है, कहता है सीरियसली, तो एक प्राउड फील होता है खुद पे। और ऐसे ही आगे और जाना है, अभी रुकना नहीं। और दिल्ली में मुझे ये प्राउड फील होता है कि ये मेरी कार्ड जब लगी थी यहाँ कुछ नहीं था, अब इतनी कार्ड आप देख रहे हैं सिर्फ, और यहाँ 4 और वड़ा पाव की कार्ड है। लोग हर जगह, मतलब अपनी दुकान छोड़ के लोग यहाँ वड़ा पाव बेच रहे हैं कि हमारा भी सेल होगा। तो वो भी मेरे लिए एक प्लस पॉइंट है कि हाँ, मैं लोगों को रोजगार दे रही हूँ। और वड़ा पाव का ट्रेंड लाया है मैंने दिल्ली में, छोले भटूरे और इनसे थोड़ा साइड हटके। नहीं, दिल्ली इज नोन फॉर दिस, कि छोले भटूरे मिलेंगे, छोले कुलचे, कचौड़ी, चाट, कचौड़ी मिलेगी ये आपकी। सब। हाँ, ये मिलेगा। हाँ। किसी ने वड़ा पाव का आइडिया कैसे आया? मेरा फेवरेट है यार। तो आप मुंबई गए थे, टेस्ट किया और ऐसा कुछ स्टोरी है? एक्चुअल में मैम मुझे ना कुकिंग बहुत शौक है। मैं लाफिंग भी खुद बनाती हूँ, जो मजनू के टीले में शीट्स मिलती हैं वो मैं खुद प्रिपेयर करती हूँ, मेरी कार्ट पे मैं रखती हूँ। मुझे कुकिंग करने का बहुत शौक है, डिफरेंट चीज़ें। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जॉब मेरे छोड़नी पड़ी थी, और जॉब छोड़ने के बाद ऐसे ही मूड बहुत ज़्यादा लोग खराब था, सारी चीज़ें, बच्चे की तबीयत, सब कुछ ठीक होने के बाद मैंने सोचा चलो वड़ा पाव बनाते हैं। जब मैंने वड़ा पाव बनाया, सबको टेस्ट कराया, सडनली मेरे दिमाग में पता नहीं क्या खुरापात मची। मैंने कहा मैं तो चली, मैंने रेडी खरीदी
2 वड़ा पाव की थैली रखी और स्टार्ट कर दिया था। वो उस दिन वो वड़ा पाव मैंने अपने घर के लोगों को ही खिलाया। मुझे नहीं पता था कि इससे भी देखना होता है, उसको भी देखना, मुझे कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं पते थे। बट अगले दिन मेरे मालिक ने मेरा माल कभी घर नहीं जाने दिया। वो चीज मैंने उतारी, क्योंकि जब मैं जॉब करती थी मैं वड़ा पाव की बहुत शौकीन थी, पर वो वड़ा पाव मुझे मिलता नहीं था। कभी पाव उसका कड़क होता था, कभी वड़े में वो लहसुन का फ्लेवर नहीं होता था, कभी काटी मसाला मिस होता था। तो वो मैंने जब घर पे बनाया तो मैंने कहा यार मैं क्यों नहीं, मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन आया। और एक चीज और बताती हूँ, जब मैं अपनी कार्ड पे काम करती थी उसके साथ साथ मैं अपनी आईडी भी मेंटेन करती थी। वो कहते हैं ना, अगर इंस्टा की बात कर रहे हैं। हाँ, मैं अपनी इंस्टा की आईडी हाँ। भी मेंटेन करती थी। आपने सुना होगा प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं। तो मैंने खुद अपना काम का प्रचार अपने उससे करा है। यहाँ से फ्री होके मैं छोटी छोटी वीडियोस बनाती थी, घर जाके करती थी। लोग मुझे हंसते थे कि क्या वीडियो बनाती रहती सारी चीजें, बट मुझे पता था कि एक दिन होगा, एक दिन होगा, और आज बाबा की दया से हुआ। बिल्कुल। अच्छा, बेसिकली क्या होता है जब खाने का बिजनेस हम लोग शुरू करते हैं, तो अगर जैसे वड़ा पाव लिया, अगर मैं शुरू करती, मैं अपनी बात करूं, तो मैं हर जगह जाके टेस्ट करती कि कहाँ का क्या कहाँ का टेस्ट है अच्छा कि है। मैं अलग करूं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, ऐसा- कैसे शुरू हुआ मैम ये? ऐसा कुछ नहीं था, बट जब जॉब करती थी, जैसे हम जॉब करते हैं कहीं का भी हमने कुछ भी खा लिया, तो एक हमारा ये रहता है कि यार वो बात नहीं हुई, वो क्लिक नहीं हुआ, वो मुझे मिलता ही नहीं था, वो क्लिक नहीं। और जिस दिन मैंने बनाया ना, तो मुझे सीरियसली लगा, मैंने कहा चलेगा, उतर जा। एक अलग सी ही एनर्जी मुझे मेरे बाबा ने दी है। और आज भी जब मैं दुकान लेके आती हूँ, अपने बाबा का हाथ जोड़ के आती हूँ कि चलो, और यहाँ से जाती हूँ तो बाबा को ये प्रेयर करती हूँ कि बस मुझसे कभी किसी का गलत ना हो, बाकी वो सब संभाल लेंगे। अच्छा, आपने जैसे बात बोली कि आपसे किसी का गलत ना हो जाए, लेकिन अगर सोशल मीडिया की हम बात करें, जैसे आपने बोला कि अच्छे के साथ बुरा भी साथ ही आता है, पूरा पैक आता है पूरा आप बिल्कुल। ऊंच नीच तो चलती है, पॉजिटिव है बिल्कुल। तो नेगेटिव भी होगा। राइट। तो नेगेटिव फेज से आप ऑफ कोर्स गुजर चुकी हैं, शायद इंटरनली और ज्यादा गुजर रही हैं इस बिल्कुल समय। हो रही है। लेकिन अगर जैसे लोगों के रिएक्शंस की हम बात करें, बीच में शायद आपकी कार्ट को हटाने की भी बात की गई थी, तो वो उस फेज में क्या कुछ हुआ है आपके साथ? वो जब हुआ था मैम, तो सारी चीजें थी, जैसे एक मेरा रोने वाला वीडियो वायरल हुआ था, तो उस दौरान लोग कहते हैं रो रो के वड़ा पाव बेचती है। अरे भाई, अगर कोई मेरी रोजी रोटी पे आके पानी फेंकेगा, मेरी माँ का हाथ चलेगा, तो तकलीफ तो मुझे होगी। और लोगों का कहना है रो रो के सेल करती है सारी चीजें। तो अगर आज आपके घर में आपकी माँ को, आपकी पत्नी को, आपकी बहन बेटियों को कोई भी ऐसे आके कुछ भी खींच के मार दे, तो बेवजह तो कोई बर्दाश्त नहीं होगी चीजें। तो यही चीजें नेगेटिविटी मुझे फेस करनी पड़ी, बट मैम टूटी नहीं मैंने कंटिन्यू अपना काम किया। आज भी मेरी हल्की सी तबीयत डाउन है, फिर भी मैं कंटिन्यू आई हूँ। मेरा मानना ये है ना कि लोग मुझे जितना नेगेटिव करेंगे ना, मैं उतना पॉजिटिवली आगे बढ़ूंगी। लेकिन ये हुआ था, किसी ने सच में हाथ उठाया था, ऐसा कुछ मैम हुआ था? पीछे कढ़ाई रखी थी, कुछ प्रशासन के ही इंसान थे, आए थे कि हटाओ हटाओ हटाओ। मैंने कहा 5 मिनट दीजिए, तो साफ मना कर दिया। मैंने कहा टेबल पे जो पाव है वो लगे रहने दीजिए, तो कहते नहीं हटाओ। इतने दिन सामने से पानी का पूरा आया था, और वो कढ़ाई में सीधा पानी गया था, मम्मा का पूरा हाथ चला था। तब वो रोने वाला वीडियो गया था कि गलत क्या कर रही हूँ, नॉनवेज नहीं खिला रही, दारू नहीं पिला रही, कुछ गंदा नहीं कर रही हूँ। यहाँ तक कि ये जब जाती हूँ, ये पूरी झाड़ू में निकाल के जाती हूँ, पूरा एक एक पत्ता उठा के जाती हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि किसी को इस चीज से आपत्ति होगी। लेकिन सोशल मीडिया की जैसे हम बात करते हैं, ऑफ कोर्स आपने बताया आप वीडियोस खुद जाके शूट करते थे, फिर उसको एडिट करते थे, फिर डालते थे। मैम 2 बज जाती थी मुझे सोते सोते, सीरियसली। मैं कई बार सोचती थी कि यार इतनी मेहनत, मेरा खाना, मैंने अपने काम को, अपने बिजनेस को इतना कराना, मैंने अपनी नींद, अपना सुकून, अपना खाना सब साइड कर दिया। मैं खाना नहीं होता था, पर मेरा काम पहले होता था। ये मुझे ये चाहिए, और मैं अपने काम के प्रति इतनी ईमानदार हूं ना मैम, कि मुझे इतना सा भी माइनस नहीं चाहिए। मैं काम इसको लेके कोई कंप्रोमाइज नहीं है। मैं अपने खाने में कर सकती हूँ, अपनी बॉडी पे कर सकती हूँ, हर चीज पे कर सकती हूँ, बट काम के प्रति बेईमानी पसंद नहीं आती। आपने कहा काम के प्रति बेईमानी नहीं, कि सब अपना काम टॉप पे रखते हैं, ऊपर रखते हैं, लेकिन जब सोशल मीडिया पर आप ऐसे कमेंट्स देखते हैं कि जान के रो के दिखा रहे हैं, सिंपैथी दिखा रहे हैं, और सबकी तरह 4 वड़ा पाव दे, ये सारी चीज। मैडम में घमंड आ गया है, 4 से ज्यादा नहीं देती है, तो हाँ, एरोगेंट तक बोला हाँ, गया है arrogant बोला आपको, गया तो है। उस पे क्या बोलेंगे आप? आपको वैसे आधा 1 घंटा हो चुका है यहाँ पे, है ना? तो ये चीजें कहूंगी कि आपने मेरे नेगेटिव सारी चीजें देखी होंगी। मैं किसी पे चिल्लाई नहीं, कुछ भी नहीं हुआ।
यहाँ पर सारे ब्लॉगर्स की लाइन लगी रहती है और कस्टमर जैसे रोड पे अगर किसी की गाड़ी खड़ी है तो मैं बस उसको ही कहती हूँ भाई गाड़ी हटा ले, वहीं बैठ के वो वीडियो बनाता रहता है तो मेरा थोड़ा सा आवाज ऊंची करने होती है और वो क्लिप हो जाता है। तो ये चीजें होती है, मैं क्यों मतलब आधा सच दिखाया जा रहा है, आधा सच दिखाया जाता है कि मैम ने आवाज तो उठा दी पर किस पे उठाई वो नहीं दिखाया। मैम ने 4 वड़ा पाव वाली बात की, अच्छा अभी आप देख रहे होंगे टाइम मुझे नहीं पता कितना हो रहा है, पीछे मेरे भाई वड़ा पाव खा रहे हैं, अगर अभी ये आते हैं और इनको मैं मना कर दूंगी वड़ा पाव नहीं है इनको हट हो खाना, तो मेरा ये 4 बजे से मैं 8 बजे 7:30 बजे तक अनलिमिटेड वड़ा पाव देती हूँ। उसके बाद 4-4 3-3 2-2 1-1 ऐसे हो जाता है, क्योंकि मेरा मन है एक दिन एक नोएडा से अंकल आए थे, बुजुर्ग थे, बेटा कुछ भी दे दे, वो खाली पाव खा के गए, वो भी साइड में रखा था, उन्होंने कहा इसको गरम कर मैं खा के जाऊंगा तेरे पास। मतलब स्पेशली वो आए थे आप बड़ा पाव खाने स्पेशली। ओके, लगता है कि यार बेटी मेहनत कर रही है यार, तो मैं बस उन ऐसे ही लोगों के लिए थोड़ा सा मतलब ऐसा होता है कि मेरे 2-3 पैकेट हो जाए ताकि जो लास्ट में आ रहे हैं तो उनको कुछ तो टेस्ट करने को मिले। मेरे को पैसा नहीं कमाना, पैसा मेरी पूरी लाइफ पड़ी है, मेरे मालिक ने जहाँ खड़ा करा मैं कमाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे टेस्ट देना है कि एक बार बंदे के पास टेस्ट गया ना वो दोबारा आएगा, जब भी उसके ख्याल में आएगा ना वड़ा पाव वो यहाँ आएगा। लेकिन अगर जैसे आपने नाम ही रखा है कि मुंबई का मशहूर, वड़ा पाव तो कोई मुंबई वाला टकराया है कि दिल्ली? डेली आते हैं मैम, मुंबई वाले डेली आते डेली हैं? आते हैं। क्या बोलते हैं वो आपको? पहली बात तो कहते हैं कि आपने मजबूर कर दिया हमको आने के लिए, और कहते हैं इतना मतलब हम मजबूर हो गए ना कि हम आपके पास आए, और लिटरली वो कहते हैं कि हम आपको एक चीज बताएं, वो पूरा मेरा रो पाव खाते हैं, एक बटर होता है एक ऑथेंटिक होता है, ऑथेंटिक पाव को मैं सेकती नहीं हूँ, जो मुंबई वाला पुणे वाला ये लोग होते हैं वो पाव को सेकते नहीं है, उसी में मसाला काटी मसाला चूरा लगा के खाते हैं, मैं उन्हें प्रॉपर वैसे बना के देती हूँ और वो कहते हैं बेटा डिट्टो टेस्ट है, और जो तेरा पाव मुंह में जाके मेल्ट होता है ना सॉफ्ट होता है वो क्वालिटी दे रही है। और दिल्ली वाले मान गए कि प्रॉपर मुंबई वाला है वो? मैम हर किसी को तो नहीं बना सकते दिल्ली वाले, पता है मैम इंसान 2 प्रकार के होते हैं, एक इंसान वो होता है कि जो गलत में भी अच्छा ढूंढता है कि यार ये गलत क्यों हुआ, और एक इंसान होता है जो खुद से भी खुश नहीं होता। हाँ। तो मेरा मानना है कि जो मैंने एक बहुत अच्छी चीज सीखी है अपने घर से कि आपके रेडी पे आपके घर पे जो भी आए ना वो भगवान है, हाथ जोड़ो उसका वेलकम करो, बाकी सब ठीक है। तो मैंने ये सीखा है, तो नेगेटिविटी है ही नहीं, जो मुझे जैसा बोल के जा रहा है वीडियो जैसी बना के जा रहा है, जो नेगेटिव बना रहा है बना भाई, तेरा भी भला हो रहा है, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर वो बोल रहे हैं? सीरियसली बस मेरा ये होता है कि मेरे को नेक्स्ट डे इतने अपने कस्टमरों को वड़ा पाव खिलाना है, मेरी फैमिली बन गई है, जिनको मुझे बहुत बड़ी फैमिली, जिनको 8 बजे तक ऐसा ना हो कि कोई एक बंदा भी खाली चला जाए, सारी चीजें, तो बस वो चीज करना है। बाकी मोबाइल में नेगेटिविटी कमेंट देखती नहीं हूँ, रोस्ट कर रहे हैं मुझे, अच्छी बात है, बहुत सारी वीडियोस बन रही हैं आपके लिए। अच्छी बात है मैम, कोई तो कहते हैं नींबू मिर्ची डाल दो इसको फीड से हटा दो, तो बहुत मेहनत लगती है, इतने आसानी से कोई फीड पे नहीं आता। अच्छा, तो क्या टाइमिंग है आपका, क्या है पूरा? 4 बजे 4:30 बजे मैं आती हूँ, हाँ। 8:30 बजे तक मेरा क्लोज हो जाता है। अच्छा, तो रोज के कितने अगर हम एस्टिमेट लगाएं तो कितने बिक जाते हैं? एक्चुअल में मैम पता है ये चीज मैंने आज तक काउंट नहीं करी? कभी नहीं, मतलब अनलिमिटेड एंडलेस है? अनलिमिटेड है मैम, मैंने कभी काउंट नहीं करा कि आज मेरा इतना सामान निकला, क्योंकि है ना मैं पर्सनली बता रही हूँ कि जैसे आप अपने घर में बुजुर्ग हो गए, तो हमारे घर में ऐसे कहते थे कि कुछ भी बरकत की चीज है उसको गिनते नहीं है, रोटी गिन के नहीं खिलाते, पैसा आता है उसको गिनते नहीं है, तो मैं निकालते जाओ देते जाओ, मेरा मालिक है, मैं बरकत के लिए भोग भी लगाती हूँ, बाबा बस कम नहीं पड़ना चाहिए, ये चीजें। और 8:30 बजे इसलिए कि सूरज की भी एक अपनी लिमिट होती है, रात भर अगर वो निकलेगा तो फिर वैल्यू नहीं है ना मैम, तो बस इसलिए 4 से 8:30, क्योंकि मेरा छोटा सा 2.5 साल का बच्चा है, उसको भी टाइम देना पड़ता है, वो भी वेट करता है, फिर अकेली इंसान हूँ, इतना सारा माल प्रिपेयर करती हूँ, तो मेरी बॉडी अगर मैं एक दिन ही 12-24 घंटे अगर वड़ा पाव बेचने लगी हूँ तो अगले दिन मैं नहीं रन कर पाऊंगी, बिल्कुल, तो पूरा माइंड सेट करके उस हिसाब से चलना पड़ता है। अच्छा, लोग ना ये भी बहुत कुछ कह रहे हैं, आपने जैसे ये चीज बोली थी कि पैसों के लिए आप ऑफ कोर्स नहीं कर रहे हो ना ये चीज, तो लोग ये बोलते हैं 50 रुपए का वड़ा पाव है, बहुत महंगा वड़ा पाव है, तो फिर 50 रुपए का क्यों प्राइस रखा? अभी मेरा शायद पाव की थैली खत्म हो गई होगी, वरना मैं आपको चीज दिखाती, वो बॉम्बे वाले ने वो चीज मानी है, मेरा पाव ऐसे करके पूरा ऐसे हो जाता है, पूरा उसको बनाने की कॉस्टिंग लग रही है,
तो वो आप बाहर से बेकरी से नहीं लेते हो वो कहीं मैं से? खुद अपना एक बेकर है मेरा, मैं उसको खुद सारी चीजें बताती हूँ, वो हाँ। खुद बनाता है, वो सिर्फ मेरे लिए पाव डिजाइन करता है। अच्छा। हाँ। दूसरी बात होती है मैम, चटनी में आपने कई बार देखा होगा, आपने मेरी चटनी भी खाई होगी, उसमें कोई मिलावट नहीं, ना पुदीना डाला है, ना पालक डाला है, ना कुछ, मैं सिर्फ प्योर हरा धनिया यूज कर रही हूँ। मिलावट कुछ भी नहीं हो रहा है, हर चीज का प्राइस ऐसे जाता है मैम। अब ऐसा तो नहीं है कि आज हरा धनिया का प्राइस उधर पहुंचा तो मैंने आज वड़ा पाव का बढ़ा दिया फिर नीचे कर दिया, मुझे एक रो लेके चलना पड़ रहा है, तो मैं वो क्वालिटी दे रही हूँ मैम। और मेरा कस्टमर एक ऐसे भी कहते हैं मैम 100 का भी बेचोगी ना तो हम खाने आएंगे, क्योंकि क्वालिटी है। और मेरा मानना है अगर किसी के पास जा रही हूँ, अगर मुझे रेडी पे 5 स्टार की क्वालिटी मिल रही है ना मैम, मैं 150 रुपए भी देने को राजी हूँ। तो बस टेस्ट दे रही हूँ मैं, और कुछ भी नहीं है। नहीं, लेकिन अगर हम बात करते हैं जैसे 50 रुपए वड़ा पाव आपने अपना प्राइस रखा है, दैट इज सफिशिएंट। लेकिन अगर कंपटीशन की बात करें, क्योंकि कोई भी जब बिजनेस शुरू करता है तो एक कंपटीशन मार्केट देख के शुरू करता है, तो ऑफ कोर्स आपने भी वो देखा होगा। और मैं दिल्ली वाली ही हूँ, और मैंने दिल्ली में जो भी वड़ा पाव खाया तो मैंने झकास वड़ा पाव खाया है। झकास बोले तो हाँ। हाँ, झकास वड़ा पाव। झकास वड़ा पाव आपको पता होगा वो चीज़, और आप सबको भी पता होगा ऑफ कोर्स। तो वो क्वालिटी और ये क्वालिटी ऑफ कोर्स मैंने खाया है। हल्का नमक ज्यादा मेरे लिए था, बस ज्यादा नहीं। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आप वो चीजें लेते हो तो आप वो चेंजेस शायद कस्टमर वाइज लाओगे। और अगर कंपटीशन की जैसे मैं बात कर रही हूँ, कितना कंपटीशन अभी फील हो रहा है? कुछ भी नहीं फील हो रहा, मैं अपने आप को अकेले ही खड़ी देख रही हूँ, मैं कुछ किसी को नहीं देख रही, कोई कंपटीशन फील ना। नहीं हो रहा? बिल्कुल भी नहीं। और शुरू किया था तब भी कुछ नहीं नहीं था, मैं पूरे नॉनवेज की मार्केट में खड़ी थी, उन हाँ। लोगों ने मुझे हटाया है, तो ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मतलब यू आर फीलिंग प्राउड ऑफ दिस? यस मैम, डेफिनेटली। और आज भी मैं सिर्फ जब अपनी कार्ट पे खड़ी होती हूँ, मैं सिर्फ अपना काम फोकस करती हूँ। हाँ। मुझे नहीं दिखता कुछ, इधर नहीं दिखता, इधर नहीं दिखता, बस मुझे अपनी मंजिल दिखती है कि मुझे बस जाना है। मुझे झकास के भी कस्टमर मेरे पास आते हैं, वड़ा पाव खाते हैं, सिंह वड़ा पाव और सिंह बैग उसके भी आते हैं वड़ा पाव खाने। तो जब केके जाते हैं ना मैम, तो अच्छा लगता है। बंदा जब एक बार लेके जाता है, मैं अपने कस्टमर को पहचान जाती हूँ, आज ये लेके गए, कल वो वापस आता है हाँ। तो मैं पहचान जाती हूँ। कहते हैं मैम आपकी ये सबसे बड़ी बात है कि आप पहचान जाते हैं। हेलो करने आए हैं। तब क्या हुआ था जब वड़ा पाव चाय वाले से मिला, डॉली चाय वाले से? तब एक अलग लेवल पे खुशी थी। और मैं अपना मसाला सारे चीजें बना रही थी, उस वक्त मैं चटनी मसाले बना रही थी। सडनली मेरे यहीं पास पर? नहीं मैम, घर पर। घर हाँ, पर। घर पे चटनी मसाला घर से ही प्रिपेयर होता है। तो सडनली मेरे पास कॉल आता है कि मैं डॉली आपसे मिलना चाहता हूँ, मैं दिल्ली आया हुआ हूँ। पहली बार तो मुझे अपने आप पे यकीन नहीं हुआ, फिर भाई ने मुझे बताया थी वो आपसे ही मिलने आए हैं, सारी चीजें। बट वो उनकी फ्लाइट 5 बजे की थी और मेरे कार्ड 4 बजे का लगने का टाइम था, तो कार्ड पे इसलिए वो आ नहीं पाए। भाई ने कहा क्या करना है दी, वो कह रहे मैं आपसे मिलना चाहता हूँ कैसे भी करके। वो वहां से यहाँ तक की दूरी वो तय नहीं कर पाते, क्योंकि आपको पता है गुड़गांव से यहाँ का रश, पूरी सारी चीजें। मैंने विद इन 30 मिनट्स में अपनी मेरे हस्बैंड ने बाइक भगाई है और मैं मिल के आई हूँ। और टचवुड मेरे अभी रोल मॉडल वही है, क्योंकि उन्होंने मुझे इतनी सारी चीजें बताई है ना कि जो आपके साथ हो रहा है ना अभी, वो मेरे साथ हुआ है और होता है मेरे साथ। आप सिर्फ अपना फोकस बनाओ, सारी चीजें करो, और बहुत जल्द हम चाय और वड़ा पाव साथ करेंगे। अच्छा लगेगा, वो आएंगे मेरे पास। बट सीरियसली प्राउड है कि उसने अपना नाम कमाया। चाय तो हर कोई बेचता है, पर उसका नाम हुआ है, उसने मेहनत करी है। वो डिफरेंट तरीके से बेचता था पहले, बहुत कुछ लोग उनको बोलते थे, आज ही वो सलाम ठोकते। तो दिन आता है मैम सबका, आप भी मेहनत करो, आएगा भाई, पर किसी से जलन मत रखो। यार ये क्यों, यार ये चाय वाला है, यार ये बड़ा पाव वाली है, यार हम डिग्रियां फाड़ दें क्या, यार ये चीजें क्वेश्चन उठ रहे हैं। यार ये क्यों भाई, किसी ने मेहनत करी, किसी ने अपने मुकाम हासिल किया है, तो आपको तो प्राउड फील होना चाहिए। ये चीज है। अच्छा, काफी इन्फ्लुएंसर्स का भी आपको सपोर्ट मिल रहा है। बेशक हम तहलका प्रैंक की बात करें या कई सारे यहाँ पे ब्लॉगर्स आए हैं, बात करी है उन्होंने आपसे, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि सोशल मीडिया एक ना वेब है, ऑफ कोर्स पूरा एक वीडियो डलती है तो सारे एकजुट हो जाते सब हैं, एकजुट होते यूनिटी हैं। दिखती है। उनके बारे में क्या कहेंगे? तहलका भाई के लिए स्पेशली थैंक यू बोलना चाहूंगी, क्योंकि वो बॉम्बे गए हुए थे, डॉली भाई से ही मिलने गए हुए थे, और तब मेरे साथ वो चीज हुई थी जब मेरा रोलने वाला वीडियो गया था। तो उन्होंने उनकी पूरी टीम को भेजा था, उनके भाइयों को भेजा था कि यार एक बार जाके देख के। वास्तव में उस वक्त मैं अपने डॉक्टर के पास अपना तेज का ट्रीटमेंट भी करवा रही थी,
कंटिन्यू 6 दिन उन्होंने मुझे पूरा ट्रैफिक संभालने में कंट्रोल किया सारी। कि मैं ऐसा मानना होता है कि मेरी एकदम से इतनी पब्लिक बढ़ी थी, सारी चीजें, बच्चा पैदा होते ही चलना नहीं सीख जाता, सारा उन्होंने मुझे समझाया, दीदी ऐसे करना है, बहन ऐसे करना है, दीदी ऐसे। आज मैंने, आपने देखा होगा, मैंने एक भी रोड पे ट्रैफिक नहीं लगने दिया, तो वो सारा मुझे सिखा के गए और उन्होंने कहा दीदी कोई भी दिक्कत हो मुझे बताना। अच्छा, जो आपको ट्रोल कर रहे हैं इस टाइम, उनको क्या बताना चाहेंगी, कुछ बोलना चाहेंगी उनके लिए? क्योंकि सोशल मीडिया पर हम रोज जो आपकी रील्स देखते हैं, रोज अलग अलग वीडियोस आ रही होती हैं और उस पे अलग अलग कमेंट्स होते हैं, सपोर्ट में भी होते हैं और अगेंस्ट भी होते हैं, और काफी ज्यादा जो है अगेंस्ट ट्रोल्स जो है वो बोल रहे हैं, तो उनको क्या बोलना चाहते हैं? देखिए मैम, मैं कभी एक चीज़ है, मैं सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपको चंद्रिका गेरा दीक्षित को जानना है तो एक बार आइए, कार्ट पे आइए, वड़ा पाव खाइए। और खाने में मेरे हिसाब से जहर बहुत देर में काम करेगा, कानों में जहर बहुत जल्दी काम करता है। अगर मैं किसी के खिलाफ भड़का दूंगी ना, आप अपनी राय तब मुझे दीजिए जब आप मेरे से मिल चुके हो, मुझे जान चुके हो, थोड़ा सा अपना टाइम निकालिए। और रही बात कि मैं किसी की राय नहीं बदल सकती, मैं किसी के विचार नहीं बदल सकती, जिसको जैसा सोचना है आप सोचिए, ऐसे ही मुझे ट्रोल कीजिए, ऐसे ही मुझे रोस्ट कीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक और वीडियो था जो मैंने अभी रास्ते में आते हुए देखा, वो था कि जिसपे शायद 13 वड़ा पाव किसी ने मांगे थे और आपने कहा नहीं, सिर्फ 4 मिलेंगे। हाँ, ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले हाँ। ही बताया था कि 7 साढ़े 7 बजे के बाद मेरा स्टॉक खत्म होने वाला होता है, जो भी होता है, तो मैं पहले पब्लिक को देख लेती हूँ। जैसे अभी जो प्रधान आए थे, उनको वड़ा पाव नहीं मिला है, वो ऐसे ही खाली हाथ गए। तो 4 और 3 देने का रीजन ये हो जाता है कि लास्ट में 9 बजे के बाद अगर कोई दूर से कस्टमर आ रहा है तो उसको वो 1 वड़ा पाव मिल जाए, इसलिए वो मैं चीज कर देती हूँ। तो वो हमारे ब्लॉगर जो भाई थे, उन्होंने बस वो एक शॉर्ट्स लिया और वो डाल दिया, उससे उन्होंने पैसा कमा लिया बस। ओके, लास्ट में फाइनली पब्लिक को क्या बोलना चाहेंगे? थैंक यू सो मच। सबसे पहले जय श्री महाकाल, थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए, और जिन्होंने नेगेटिव किया उनके लिए भी थैंक यू। कि अच्छी बात है, आप मुझे ऐसे ही आगे बढ़ते हुए देखेंगे। और सारी पब्लिक से एक छोटी सी चीज़ कहूँगी कि एक बार किसी की बातों पे मत जाओ, आओ टेस्ट करो, उसके बाद अपनी राय दिखाइए। थैंक यू सो मच।